हेलो दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊं। हमें कभी भी जो बीत गया उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। भविष्य की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। बस हमें वर्तमान में जीकर वर्तमान को अनुकूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वर्तमान अनुकूल होगा तो अपने आप ही भविष्य हमारा उज्जवल होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक भी करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आवर स्वीट टाइम। देखो, सुबह 5:45 की बस लेने पर क्या होता है, बस में कोई नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अकेले के लिए ही बस हो। इस बस में सफ़र करते हुए मैंने आज एक सेल्फी ले ली यादगार के लिए कि जब मैं 5:45 बस में चढ़ती हूँ तो कोई नहीं होता। अभी जैसे जैसे 6 बजने को आते हैं, हर एक स्टॉप पर कोई ना कोई चढ़ता रहता है, एक दो आदमी। ज़्यादातर इस बस में जो जॉब करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इसमें ट्रैवल करते हैं। आगे के स्टॉप पर जिनको इस बस से आगे जाना है वो चढ़ते रहते हैं। और एक बात बताऊँ, हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 50% टिकट हो गया है। और आज तो ये पुराने वाले टिकट मिले तो बहुत खुशी हुई, जिनकी मैंने फ़ोटो निकाल ली। उन कंडक्टर का जो मशीन है वो ख़राब हो गया था। तो चलो जी, मैं आ गई 2:45 बजे घर पर। ये हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमारे महाराष्ट्र में अगर हमें बस से कहीं भी ट्रैवल करना हो तो महिलाओं को सिर्फ अभी 50% ही टिकट का दाम देना होगा। चलो जी, अब देखते हैं घर की हालत। और देखो ये किचन की हालत, क्योंकि 5:45 निकलना था। ये सोमवार की सुबह है, सोमवार की सुबह थी। और सोमवार की सुबह में ज़रा उठना मुश्किल हो जाता है संडे के बाद। इसके बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया, सो गई क्योंकि शेगांव गई थी, बहुत थक गई थी। 4 बजे उठी फिर मैं, और फिर मैंने ये जो कपड़े हैं सबसे पहले वो भिगोए। जो रोज़ की लॉन्ड्री है मैं हाथ से ही करती हूँ, तो वैसे ही लॉन्ड्री मैंने भिगो दी। वैसे भी मशीन ख़राब है, काम वाली बाई नहीं है, वो छुट्टी पर है, इसलिए बर्तन भी मुझे ही धोने हैं। बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं, लेकिन बर्तनों को धोने के लिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं कभी बर्तन साफ़ करती हूँ तब सबसे पहले मैं उनकी जो जूठन है वो निकाल देती हूँ सीधा सिंक में ही, क्योंकि सिंक में मेरी जाली लगी हुई है। उसको वहाँ पर पार्टिकल जाता नहीं है अंदर, इसलिए मैं सारे बर्तन वहीं पर एक साफ पानी से धो लेती हूँ। सबसे पहले उनकी जूठन निकाल कर मैं बाहर फेंक देती हूँ। पीछे बहुत सारी जगह है और वहाँ पर जानवर आते रहते हैं तो वो जूठन खा लेते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर पीछे फेंक देती हूँ। और बाकी जो है वो सारा कुछ यहाँ पर मैं उसको ठीक से साफ पानी से धो लेती हूँ। बर्तनों को धोने के लिए, घिसने के लिए मैं लिक्विड का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास ऐसे एक जूना है जिससे मैं बर्तन घिसती हूँ, इससे अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। बर्तन को मैं धोने का मेरा जो मतलब स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले मैं लोटा और ग्लास, कप और कांच के जो सामान होता है उनको धोती हूँ। क्योंकि सबसे पहले अगर हम प्लेटें या फिर कढ़ाई वगैरह उनको घिसेंगे तो क्या होता है, उनमें लगे तेल मसाले की जो स्मेल होती है वो ग्लास या फिर कप में आने की आशंका होती है। इसलिए इसी स्टेप से मैं ये जो बर्तन है वो घिसती हूँ। सबसे पहले मैं ग्लास से घिसती हूँ और धोते समय भी इसी स्टेप को फॉलो करती हूँ। सबसे पहले मैं जो ये ग्लास होते हैं ये मैं धोती हूँ और कप धोती हूँ, और उसके बाद जो प्लेटें कढ़ाई वगैरह है ये मैं उनको धोती हूँ। और सबसे अंत में मैं जो ये तवा होता है इसको घिसती हूँ, क्योंकि इस पर चिकनाहट या फिर कालक होती है, वो भी हमारे बर्तनों में लगने की आशंका होती है। ऐसे करते करते मैंने सारे बर्तन अभी घिस लिए हैं। उनको मैं अभी धोऊंगी उसी स्टेप से, जिस स्टेप से मैंने ये जो बर्तन है वो जो घिसे थे उसी स्टेप से मैं उनको धोऊंगी। ये बर्तन धुल गए। ये जो टोकरा है उसको थोड़ा सा तिरछा करके रखा ताकि सारा पानी उसमें से निचोड़ जाए। अभी बजे है 4:20 और मैं अब कर रही हूँ ये किचन की सफाई। 4:20 इसलिए बजे क्योंकि बीच में मैंने कपड़े भिगोए थे। और जो बर्तन हैं जब हम खुद धोते हैं, जब काम वाली नहीं होती है तो उसको हम अच्छे से धोने की कोशिश करते हैं, कोने कोने में उसको हम अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे इतना समय लग गया बर्तन घिसने में, इतने कम बर्तन थे फिर भी। तो ये जो किचन है, किचन टॉप, इस पर मुझसे अभी थोड़ी सी चाय गिर गई थी। मैंने चाय रखी थी खुद के लिए, तो वो चाय की पत्ती गिर गई थी। थोड़े मूंगफली मैंने खाई थी, उसके थोड़े छिलके हैं, उनको मैंने हाथ से समेट लिया। और सबसे पहले अब मैं रखूँगी एक कप नीचे, और बर्तन का जो टोकरा है उसका भी पानी अच्छे से निचोड़ गया, उसको भी नीचे रख दूँगी। और अब मैं कर रही हूँ किचन टॉप को क्लीन। एक एक चीज़ को उठा उठा कर मैं अभी
गीले कपड़े से इसको साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, जो ये कपड़ा होता है मेरे पास, ये मैं कोई फैंसी टॉवेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, कोई भी माइक्रोफाइबर वगैरह कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ जो हमारे पुराने बेडशीट्स होते हैं जो कॉटन के होते हैं उनमें से ही मैं थोड़ा सा कपड़ा काट कर उनको मैं डस्टर के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। फिर वो बड़े अच्छे होते हैं जिनसे साफ़ हो जाता है किचन या फिर कुछ दूसरा भी जो हमें साफ़ करना होता है वो साफ़ हो जाता है। ऐसे ही करते करते मैंने एक एक चीज़ें उठाई और उस पर मैं अब लगा रही हूँ, वहाँ पर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ वो। अब देखो, ये लॉन्ड्री का सीन ऐसा है कि बाकी की लॉन्ड्री जो है, जो मैं हमेशा मशीन में धोती हूँ, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। उसको तो अभी हाथ से ही धोना पड़ेगा, लेकिन कल छुट्टी है, कल महावीर जयंती है, मंगलवार है, तब मैं धोऊंगी। अब सिर्फ आज के रोज़ के जो कपड़े हैं उन्हीं को मैं अभी धो रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ड्री अगर करते बैठूंगी तो एक आध घंटा लग जाएगा, इसलिए उनको छोड़ दिया मैंने। ये देखो, थोड़े से ही कपड़े जो रोज़ के लगने वाले हैं उनको मैंने धो लिया। अब बजने में मतलब 4:45 बजने में 2 से 3 मिनट बाकी है और अब मैं सुखाने जा रही हूँ ये कपड़े। आज सोमवार है। सोमवार का दिन जो होता है मेरा फ्रिज साफ़ करने का दिन होता है, क्योंकि मंगलवार के दिन हमारे यहाँ बाजार होता है, जिसमें मंगलवार के दिन सब सब्जियां घर पर आती है, इसलिए सोमवार के दिन मुझे फ्रिज क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए कपड़े मैंने अभी धो लिए और अब मैं तुरंत जाऊंगी फ्रिज के पास फ्रिज साफ़ करने के लिए। मेरे पास बड़ा ही सुंदर सा ऐसा फ्रिज है, डबल डोर, और उसका कलर भी बहुत अच्छा है। और मैं एक फ्रेंड, आपको एक बात बताऊँ, मैं कोई भी प्री जो कुक्ड फूड है वो नहीं रखती। मतलब बहुत से हम कुकिंग चैनल पर देखते हैं ना, मतलब कुकिंग चैनल पर मतलब हाउस होल्ड चैनल पर देखते हैं कि कैसे हम फ्रिज को इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी जल्दी खाना पकाने के लिए। बस मैं ये जो पापड़ वगैरह है, मूंग दाल के, उड़द दाल के पापड़, हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि ये फ्रेश रहे, इसलिए। और बहुत सारे डिब्बे जो वहाँ पर रखे हैं वो सारे के सारे आटे के हैं, जैसे उसमें बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, ऐसे आटे मैंने उसमें रखे हैं, क्योंकि ये जो फ्लोर्स होते हैं बाहर रखो तो उनमें दीमक या कीड़े लगने की आशंका होती है, इसलिए। और सब्जियां रखती हूँ वो भी कैरी बैग में, बस ऐसा ही रखती हूँ। कोई मैं आलू बॉईल करके नहीं रखती, चने बॉईल करके नहीं रखती, या फिर प्याज पील कर नहीं रखती। मैं जब भी खाना बनाती हूँ रात को ही मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या बनाना है, इसलिए ज़्यादा कुछ मील प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। रात को अगर सोच के हम सोए तो ये सब कुछ मुमकिन हो जाता है, इसलिए फ्रिज में कुछ भी हमें प्री कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। आम का पन्ना जो मैंने बनाया था, हाँ, तो जब बच्चे होते थे तब भी मैं ऐसा ही करते, सारा जो प्रिपरेशन है जो सुबह मुझे बनाना है वो करके रखती थी। और मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं आलू बॉईल करके रखूँ और मैं दूसरे दिन ठीक है, लेकिन तीसरे दिन मैं इनको इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, मेरा मन ही नहीं मानता। चनों का भी वैसे ही है, अगर बॉईल करके रखे तो ठीक है, दूसरे दिन तो मैं इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन मैं उनको 2-3 दिन तक नहीं चला सकती। तो फ्रिज साफ़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं गीले कपड़े से पूरा फ्रिज साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये वीकली क्लीनिंग है। और जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है, जो मैं मंथ में करती हूँ, तब मैं एक एक सेल्फ को बाहर निकाल कर उसको अच्छे से धो लेती हूँ लिक्विड से, और एक सॉफ्ट सा जूना होता है उससे मैं उनको अच्छे से घिसती हूँ, साफ़ करती हूँ। लेकिन जो वीकली क्लीनिंग होती है उसमें सिर्फ मैं जो गीला कपड़ा होता है उससे पहले साफ़ करती हूँ, और गीले कपड़े के बाद मैं सूखे कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसी प्रकार फ्रीज़र का भी वैसे ही करती हूँ। फ्रीज़र में रखा जो सामान है उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ अभी। ज़्यादा कुछ नहीं होता फ्रीज़र में, जब बच्चे रहते हैं घर में तब बहुत सारा होता है फ्रीज़र में। आइसक्रीम होती है, श्रीखंड होता है, चॉकलेट्स होते हैं, लेकिन बच्चे जब नहीं होते तब कौन खाएगा ये सब, तो फ्रीज़र ऐसे ही मेरा खाली पड़ा रहता है। फ्रीज़र को भी ऐसे ही मैंने गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से ये ट्रे वगैरह सब मैंने साफ़ कर लिए। ये हो गया अंदर का पार्ट। और सूखे कपड़े से साफ़ करने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो भी मतलब पानी का जो अंश है वो सब कुछ मिट जाता है। अब मैं करूँगी बाहर की क्लीनिंग। बाहर भी ऐसे ही फ्रिज को पहले मैं गीले कपड़े से पूरा फ्रिज साफ़ करूँगी। और यहाँ पर भी मैं कोई फैंसी कपड़ा इस्तेमाल नहीं करती। जो हमारे कॉटन के रुमाल होते हैं, जो हमारे रुमाल हम यूज़ करके उनको फेंक देते हैं, उनको मैं अच्छे से गर्म पानी में धोकर या फिर उनको पानी में बॉईल कर कर उनको फिर ऐसे कामों में इस्तेमाल करती हूँ। देखो, फ्रिज का जो ये साइड का एरिया है उसको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। साइड का एरिया, दोनों साइड के एरिया भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने फ्रिज की प्लग निकाल दी है, और फ्रिज में से जो सारा सामान है वो सारा निकाल कर मैंने किचन टॉप पर रख दिया है, ताकि वो बार बार पैरों में ना आए, इसलिए नीचे रख दी। तो अभी ये किचन माफ़ करना, ये जो फ्रिज का जो टॉप है
ऊपर का हिस्सा, वो भी उसी प्रकार से मैं साफ़ करती हूँ। फिर हफ्ते भर मैं इसको कभी हाथ नहीं लगाती, क्योंकि अगर हफ्ते भर हर चीज़ की हम डस्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा ही नहीं, मतलब रोज़ 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 नहीं होगा। इसलिए मैं हर एक चीज़ के लिए दिन का, मतलब हफ्ते का एक दिन रखती हूँ, उसी दिन उसको मैं पूरी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं रोज़ के कामों में ये एक एक काम हर रोज़ जोड़ती हूँ, और उसी प्रकार ये जो होता है फ्रिज या कोई दूसरी चीज़, वो सब कुछ साफ़ हो जाता है। आज सोमवार है, इसलिए फ्रिज मंगलवार के दिन जो मेरा वो बर्तन रखने वाला रैक है उसको मैं साफ़ करती हूँ। फिर हफ्ते भर उस पर हाथ नहीं लगता, इस पर भी हफ्ते भर हाथ नहीं लगेगा। लेकिन देखो, हफ्ते में एक बार भी साफ़ किया तो भी इतना कुछ गंदा नहीं है, ज़्यादा धूल वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से उसको गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से पूरी तरह से पोंछ कर ये फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। फ्रिज में रखे जो डिब्बे हैं उनको भी मैं अभी पोंछ रही हूँ एक एक करके, क्योंकि बाहर निकालने की वजह से क्या होता है, उन पर मॉइस्ट आ जाता है, और ऐसे अगर हम उनको रख दे तो हमारे उंगलियों के निशान से या फिर गंदगी उस पर हो जाती है। इसलिए मैं इनको रख रही हूँ। देखो, सब में फ्लोर है, अभी थोड़ा थोड़ा ही है। शेगाव गई थी, संडे के दिन है, तो मैं सारे फ्लोर जो है संडे के दिन पीस कर रखती हूँ फ्रेश ही। अभी आज मैं पीसूँगी या फिर मैं कल पीसूँगी। देखो, सारे के सारे मैंने वहाँ पर रख दिए, जो भी सामान था, दूध, दही और ये सारे फ्लोर्स, और थोड़ी जो सब्जियाँ बची है वो, और सारे जो मसाले हैं मेरे किचन किंग या फिर चना मसाला, पाव भाजी मसाला, वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ बनती नहीं है। इसलिए देखो, हो गया मेरा फ्रिज ये क्लीन। किचन टॉप भी मैंने कर दिया क्लीन, और थोड़े फ्रिज में से जो बर्तन निकले हैं वो भी सिंक में पड़े हैं, उनको मैं बाद में धोऊंगी। इस प्रकार ये फ्रिज की मेरी क्लीनिंग होती है। इसके बाद मैंने इस पूरे घर का जो कुछ भी मेस था उसको समेटा और मैंने झाड़ू लगा दिया। ये मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, एडिट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने वो कुछ शूट नहीं किया। मैंने सारा कुछ जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू लगा दी कोने कोने में, और अब मैंने उठा लिया है पोछा, और मैं अब ये कर रही हूँ हॉल की क्लीनिंग। वो शेगांव गए थे, इसलिए वीकली क्लीनिंग कुछ भी नहीं हुई है। फिर भी शेगांव से आने के बाद मैंने अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, मेरे घर में फर्नीचर ना होने की वजह से चीज़ें ऐसे ही रखनी पड़ती है, तो जैसे ही चीज़ों को हाथ लगता है तो थोड़ा सा मैस हो ही जाता है। ये जो कॉट है ये भी मेरा बॉक्स नहीं है, इसलिए इसके नीचे ही गद्दे रखने पड़ते हैं। ये एक जो कॉट है, जो छोटा है, दीवान जिसको कह सकते हैं, ये बॉक्स है जिसमें मैं जो बिछाने होते हैं सारे घर के उसमें ही रखती हूँ, लेकिन इसमें भी वो जगह नहीं पुरती है। तो ऐसे करते हुए मैंने हॉल को लगाया, फिर दूसरे बेडरूम को, और ये चाइल्ड बेडरूम को, या फिर इसको स्टडी रूम हम कहते हैं, उस स्टडी रूम को मैंने लगा दिया पोछा। ऐसे एक एक करके मैं पोछा लगाते जा रही हूँ, और कोने कोने में पोछा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। उसी प्रकार आखिर में मैंने लगाया फिर किचन में ये पोछा। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, किचन के लिए ये जो पोछा है उसको अच्छी तरह से मैं धो लेती हूँ एक बार साबुन से वगैरह, और फिर बाद में मैं किचन में उसका पोछा लगाती हूँ। पूरे घर का पोछा लगने के बाद पीछे जो दरवाज़ा है वहाँ से फिर ये पोछे का पानी है, इसको फेंका जा सकता है, इसलिए आखिर में ही मैं किचन में पोछा लगाती हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर किचन में पहले ही पोछा लगा दो, फिर उस पर पैर रख कर हमें इधर आना पड़ता है बार बार पानी लेने के लिए। पीछे ही पानी का नल है, वहीं से मैं पानी ले लेती हूँ। कभी कभी तो मैं बाथरूम से ही पानी ले लेती हूँ। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अपने पैर सुखाऊंगी, और फिर बाद में देखो मेरा घर पूरी तरह से क्लीन हो गया। इतना करते वक्त मुझे मतलब हो गए थे 6:15, और मुझे आज जाना है शिव जी के मंदिर, क्योंकि आज सोमवार है, इसलिए जाना है शिव जी के मंदिर। और शिव जी के मंदिर जाने के लिए मैंने बांध ली ये साड़ी। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं शिव जी के मंदिर जाकर आती हूँ। शिव जी का मंदिर थोड़ा सा दूर है, इसलिए स्कूटी से मैं जाती हूँ, और वो जो सारा सामान है पूजा का उसको मैं कैरी बैग में डालकर वहाँ पर लेकर जाती हूँ। तो ये यहाँ हमारे जो टाउन है वहाँ का बहुत ही पुरातन ऐसा ये शिव जी का मंदिर है। और वहाँ पर आज सोमवार होने की वजह से, सोमवार 3 अप्रैल है आज, तो आज मैं मतलब हर सोमवार मैं शिव जी के मंदिर जाने की कोशिश करती हूँ, अगर मुमकिन हो तो उतना ही भगवान से हमारा मिलना है ना। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो है ये व्लॉग अभी यहीं पर ख़त्म होने को है। अगर आपको पसंद आता है किसी भी वजह से तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मेरी हो रही भगवान से बात। राम राम जी।